अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप अभी तक नहीं है और आप सोच रहे हो अब आपको क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, साथ ही साथ क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप अभी तक नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे जो आपके डाउट्स हैं वो सारे अपने क्लियर करें। So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about कि आपके पास क्या वेज हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास अभी तक स्पॉन्सरशिप नहीं है, क्या आप कर सकते हो, कैसे आप अपने फ्यूचर को देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जिनको पता नहीं है स्पॉन्सरशिप का मतलब, तो उनको बता दूं। देखो, स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि जब आप कॉलेज कर रहे हो उससे पहले आपके पास जॉब गारंटी है। मतलब आपको पता है कि जब मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा उसके बाद जो कंपनी है जिसने मुझे स्पॉन्सर्ड किया है वो मुझे 18 महीने की जो सेल है वो कराएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बीएससी और बीटेक के लिए ये होती नहीं है, वहां प्लेसमेंट होती है, ठीक है। लेकिन अमेट में यहाँ पर अगर मर्स से आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, ओनली बीएससी में वहां चलता है, अदरवाइज सब में प्लेसमेंट ही है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पॉन्सरशिप के बारे में, और अगर आपके पास नहीं है तो कैसे आपको करना है और आपको कैसे मिल सकती है, ठीक है। तो देखो, एक ब्रो टिप, ठीक है, मतलब एक बड़े भाई वाली टिप आपको मैं बताना चाहता हूं। अगर आप 18 साल के हो या 19 साल के हो तो कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट करूंगा आप 20 तक रुक सकते हो। अगर आपको अपनी ड्रीम कॉलेज, आपकी ड्रीम कंपनी नहीं मिल रही है तो आप रुक सकते हो, ठीक है। क्यों? 18 से 20 तक आप सारी कंपनियों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ में रहता है 19 तक भी, बट लिमिटेशन में जो है वो 20 की है, ठीक है। तो 20 तक आप डिफरेंट कंपनियों में ट्राई कर सकते हो। और जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझो। देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई एक अच्छी कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो इसका मतलब है आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया। आपको कोई रिग्रेट नहीं होने वाला आपके कॉलेज लाइफ के बाद कि यार मैंने इससे कर दिया। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास एज बची हुई है, अभी आप 18-19 साल के हो तो, और आपके पास किसी दूसरी की स्पॉन्सरशिप भी आ जाती है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आपको ड्रीम कॉलेज के लिए जाना है या नहीं जाना है। कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट करूंगा आपको जाना चाहिए। और जाना क्यों चाहिए? देखो, फ्यूचर तो सिक्योर हो जाएगा, साथ ही साथ लेस वेटिंग पीरियड, ये भी बहुत एक शानदार चीज है, ठीक है, क्योंकि अच्छी कंपनी में वेटिंग पीरियड थोड़ा कम रहता है। साथ ही साथ देखो, एक चीज और है, आपको वीकनेस पे काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि यार मुझे ये इसकी स्पॉन्सरशिप मिली है लेकिन मुझे उसकी चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक साल वो मतलब इसको स्किप कर लेता हूँ, अगले बार ट्राई करूंगा। लेकिन वो तब तक आपको ड्रीम कंपनी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपनी वीकनेस पे, जो आपकी वीकनेस है उन पे फोकस नहीं करोगे, जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं करोगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कि मुझे रियली में क्या करना चाहिए कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाए और उसी ड्रीम इंस्टीट्यूट में मैं अपना डीएनएस कर सकूं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, अपने जो वीकनेस है उस पर फोकस करें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप सोचते हो, देखो 18 में हो, 19 में हो, अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा तो रिस्क मत लो, ठीक है, उसी वाले में चले जाओ। लेकिन उस चीज का भी ध्यान रखना कि वो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कॉलेज में चल जाओ। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आईएमयू जो ब्रोशर निकालता है उसमें एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में लिस्ट होती है, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट्स की, एक बार अच्छे से देखना। और स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई है टॉप कॉलेजेस फॉर डीएनएस, उसको अगर आप देखते हो तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एफिलिएटेड तो होते हैं बट उसमें आपको कंपनी देखनी पड़ती है, ठीक है, बेसिकली कौन सी कंपनी आ रही है, ठीक है, उस चीज से भी देखना पड़ता है। तो उन चीजों को देखो और अपना जो भी लाइक माइंडसेट है उस हिसाब से देखना, ठीक है, कि मतलब मुझे ये चाहिए तो मुझे यही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है और आपको डाउट्स है तो उसी के लिए चल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ड्रीम के लिए जाओ, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18 से 20 तक ट्राई मारते रहो, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं आपको स्पॉन्सरशिप कैसे मिल सकती है अगर आपके स्पॉन्सरशिप अभी तक नहीं है। एक एससीआई का फॉर्म आता है, ठीक है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू में फंस रहे हो, आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट में फंस रहे हो या किसी भी प्रोसेस में फंस रहे हो, तो एससीआई आपके लिए बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट आईएमयू सीटी की रैंक पे आपको मेरिट में आप आ जाते हो, ठीक है, एससीआई के लिए। और लेकिन उसमें थोड़ा सा सीट 80 रहती है, तो उस हिसाब से कुछ रिजर्वेशन भी रहेगा, बहुत चीजें रहती है, वो अलग बात है, वो कभी मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आप अपना आईएमयू सीटी में अच्छे से अच्छी रैंक लाते हो, मान के चलो टॉप 100, टॉप 200 के आसपास रैंक लाते हो, तो आप एससीआई के लिए डायरेक्ट सिलेक्ट हो सकते हो। इसमें इसके लिए आपको वो नहीं करना पड़ेगा, मतलब स्पॉन्सरशिप नहीं लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी ओनली आईएमयू सीटी रैंक के बेसिस पे। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। साथ ही साथ देखो, बहुत से होंगे जिनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है और एससीआई में भी नहीं जान चाहते, तो सिंपल से एक एडवाइस दूंगा तुम्हें, 2022 के लिए प्रिपरेशन करो। अब वो कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप बहुत से बोलेंगे वो तो बहुत दूर है,
दूर कुछ नहीं है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो फैब में लीस्ट लगती है ना उसमें कुछ ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है। कैंडिडेट्स की जो लीस्ट लगती है 550 प्लस सीट सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक मौका है, ठीक है। अगर आपको अभी तक रिस्पॉन्सिव नहीं मिली है किसी भी कारणवश, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से अच्छी रैंक लानी है। अच्छे से अच्छी रैंक अगर आपकी आ गई तो आपको बस वहां पे स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई करना है। और इस चीज का ध्यान रखें, जब आपके पास पहले से यहाँ पर रैंक होगी ना, ठीक है, और बहुत अच्छी रैंक होगी और आप ये इंटरव्यू में बता सकते हो, समझ लो। इंटरव्यू में अगर पूछ लिया कितने एमएससी रैंक है तो आप बता देना, और अगर आपकी अच्छी हुई तो मे बी वो इस चीज से भी इंप्रेस हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अभी दिस इज द टाइम, अभी करना है आपको, और जितना कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अदरवाइज उसके लिए मत सोचेंगे यार फैब बैच के लिए मैं ऐसा करता हूं कि दूर के प्लान्स मत रखना, करना है तो अभी करना। तो यही है, और टारगेट रखना 110 के अराउंड, ठीक है, इतना तो रख ही लेना। मतलब 120 के राउंड रखोगे तो 110 के आसपास आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना जिससे आप 110 के ऊपर तो ला ही सको, जिससे आपको फैब में भी हेल्प हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एससीआई का फॉर्म आज आ रखा है, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, उसको भर दो, सबके सब भरना, ठीक है, फ्री है वैसे। तो वहां पे आपको अगर एडमिशन लेना तो वहां मिल जाएगा मेरिट लिस्ट पे, मतलब मेरिट बेसिस पे। साथ ही साथ दूसरा फैब बैच के लिए ट्राई कर रहे हो तो अभी से ट्राई करना स्टार्ट करो, ठीक है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और इसमें बेसिकली क्या था, जिनके पास स्पॉन्सर नहीं है उनके लिए मैंने बताया, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि मैं निकाल लूंगा तो वेट करो, मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।